पुण्य की गुल्लक हमारे पूर्वजों के द्वारा जब भरी जाती है, पुण्य की गुल्लक जब भरते हैं, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कहीं पुण्य इकट्ठा हुआ, कहीं पुण्य जागृत हुआ, कहीं पुण्य एकत्रित हुआ, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमें मिली है। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले भी कहा है, जितने व्रत करते हो, जितने उपास करते हो, जितना दान करते हो, जितना पुण्य करते हो, जितना सत्कर्म करते हो, ये धीरे धीरे हो सकता है कि हमारे गलत सोचने पर, हमारे गलत विचारने पर, हमारे गलत बोलने पर, हमारी गलत दृष्टि से, गलत सुनने से हमारा पुण्य छिन्न हो जाए, हमारा पुण्य समाप्त हो जाए। पर कहीं ना कहीं शंकर भगवान को, शिव को, करुणा सागर शंकर के शिवलिंग पर कहीं एक लोटा पानी तो जरूर, भांगड़ जी आपके परिवार वालों ने चढ़ाया होगा, जिसका पुण्य आज आपके सामने एकत्रित होकर रखा है। वो पुण्य आपके सामने आया है। कहीं ना कहीं कोई सत्कर्म शंकर का करा जरूर होगा। पहले भी कथा में कहा कि पुण्य हमारा छिन्न हो सकता है, पर अगर शिव महापुराण की कथा आपने सुनी है, शंकर के मंदिर में अगर कुछ दान दिया है, शंकर के मंदिर का भजन किया है, शिव का स्मरण किया है, एक लोटा पानी भी अगर शंकर को समर्पित किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करा है, यदि आपने शंकर का स्मरण करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शंकर का नाम जाप करा है, शंकर का अनुमोदन किया गया है, तो वो पुण्य तुम्हारा कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अजर और अमर है, वो छिन्न नहीं होगा। बल्कि आपने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो दान करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो सत्कर्म करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है। आप जो आज ये बांगड़ परिवार ऑस्ट्रेलिया में बैठकर अगर कथा करा रहा है तो इसका पुण्य इनको मिलना है। और जितने लोग आज तक टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से घरों में रहकर, इस लॉकडाउन के चलते हुए, इस कोरोना महामारी के चलते हुए कहीं जा तो हम सकते नहीं हैं, पर अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को हमने कहीं तीर्थ का भाव दे दिया। हजारों तीर्थ, लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर विद्यमान है। हजारों लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर है। अब आपसे कोई पूछे क्यों भैया तुम जितने हजारों तीर्थ हैं, सारे हजारों तीर्थों में तुम स्नान किया है क्या? अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, आप जहां जहां वर्णन आता है, चित्रकूट, अयोध्या, मैहर आदि आदि के जितने भी तीर्थ है, छोटे बड़े सारे मिला के जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितने सरोवर हैं, जितने सागर हैं, क्या आपने सारे कुंडों में स्नान कर लिया? क्या आपने सारे नदियों में स्नान कर लिया? नहीं। सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया? नहीं। कई तीर्थ ऐसे होंगे जो आज भी छूटे होंगे, भले आप सारे तीर्थ करिए फिर भी रह जाते हैं, फिर भी रह गए होंगे। शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिखते हैं कि अगर मान लो आप सारे तीर्थ करने नहीं जा सकते, आप किसी
अन्य नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते, आप कहीं पहुंच नहीं सकते, तो एक काम करना, क्या वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं कि शंकर की कथा में जाकर कहीं बैठ जाना। एकांत में अगर शिव की कथा में आप बैठ गए, भले अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भले टीवी चैनल के सामने सुन रहे हो, भले आस्था चैनल के सामने सुन रहे हो, भले हाथ में मोबाइल लेकर फेसबुक पर आप कथा श्रवण कर रहे हो, पर जिस चित्त को लगाकर, जिस मन को लगाकर, जिस वृत्ति को लगाकर आप शंकर की कथा को 3 घंटा श्रवण कर रहे हैं, ये समझ लेना कि आप कहीं और नहीं, स्वयं हरिद्वार के घाट पर, स्वयं इलाहाबाद प्रयागराज के घाट पर, स्वयं काशी के घाट पर, स्वयं जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, अलकनंदा के घाट पर, स्वयं केदारेश्वर में, मल्लिकार्जुन में, सोमेश्वर में, वैद्यनाथ में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये आपके चित्त में आना चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं। भगवान से अगर प्रेम है, भगवान से अगर आसक्ति लगी हुई है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। परमात्मा मिलेगा, सम्मुख में आएगा, आपके सामने होगा। और यदि भक्ति हृदय चित्त में है ही नहीं, प्रेम परमात्मा से है ही नहीं, तो परमात्मा मिलेगा कैसे? एक बात याद रखिए, ब्लड की जांच करा सकते हो? अरे बोलो तो, करा सकते हो ना? ब्लड की जांच करा सकते हो कि ब्लड शरीर में कितना है, कितना नहीं है, कितना अच्छा है, कितना बेकार है। बीपी की जांच करा सकते हो, कोरोना की जांच करा सकते हो, शुगर की जांच करा सकते हो, पर कोई ऐसी मशीन है संसार में जिससे यह मालूम पड़ जाए कि इसको परमात्मा से प्रेम कितना है, इसको भगवान से लगन कितनी है, इसको शंकर के प्रति, शिव के प्रति इसको स्नेह कितना जुड़ा हुआ है, इसको आसक्ति शंकर के प्रति कितनी रमी हुई है। ये कोई मशीन हो सकती है? ऐसी कोई मशीन? ब्लड की जांच की मशीन होती है, बीपी की जांच की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर नाप लो, शुगर की भी जांच की होती है, सारी मशीनें होती हैं, पर प्रेम कितना है तुम्हें परमात्मा से, तुम्हारी आसक्ति परमात्मा से कितनी है, तुम्हें भगवान का कितना लगाव है, तुम्हें किसी परमात्मा के प्रति कितना भाव उत्पन्न हुआ है, इसकी कोई मशीन नहीं है महाराज। इसकी कोई मशीन बाजार में मिल भी नहीं सकती। इसकी केवल एक मशीन है, इसकी केवल एक मशीन। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो मशीन है केवल भगवान का दर्शन करा देना। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत, भगवान के अगर कोई भक्त, भगवान का कोई उपासक, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, भगवत कीर्तन करने वाला, भगवत मंत्र में डूबने वाला और भगवान की शरणागति में पढ़ने वाला, भगवान की शरणागति में रमने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारी कथा सुनते सुनते, तुम्हारा भजन करते करते, तुम्हें मंदिर जाते जाते, तुम्हें स्मरण करते करते अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो समझ लो कि आज हमारा प्रेम की जांच हो गई। मतलब हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, इसलिए संत का दर्शन हो गया, साधु का दर्शन हो गया, तपस्वी का दर्शन हो गया, साधक उपासक का दर्शन हो गया। तब आप कह सकते हो कि आज मैंने मशीन में चेक करा लिया कि मुझे भगवान से प्रेम कितना है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगत आपके मोहल्ले में भी अगर कोई रह रहा है और भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, भगवान के भजन में अगर डूबा हुआ है और वो भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है और उसका भी अगर दीदार हो जाए, उसका भी अगर दर्शन हो गया, तो समझ लो कि आज प्रेम की परीक्षा में आप पास हो गए, प्रेम की परीक्षा ली गई, प्रेम को नापा गया तो उसमें आप उत्तीर्ण हो गए, उसमें आप आगे निकल गए। कि प्रेम जब अनंत हो गया
रोम रोम संत हो गया। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं, और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने केवल एक एक रोम छिद्र अगर दिया है तो भगवान की भक्ति में डूबने के लिए दिया। पहले भी कथा कही, आज फिर पुनः याद आई वो कथा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के यहां जा रहे हैं, और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कहां जा रहे हैं स्वामी? तो रुक्मणी जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से पूछा, नाथ आज कहां जाने की तैयारी हो गई आपकी? बस मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। द्रौपदी क्या? हाँ, द्रौपदी क्या? हाँ, ओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, सत्यभामा जी कहती है। भगवान बोले बोलो क्या बात है? आप उस पांचाली के यहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण के मुख से निकला, सत्यभामा जी पांचाली तो है, 5 पतियों की पत्नी है, मानता हूं मैं, पर उसके बराबर कोई भजन करने वाली नहीं मिलेगी। इतने में सत्यभामा जी ने कहा हम भी जान लें जरा भगवान की कितना भजन है उस द्रौपदी में, हमें भी तो देखना है। भगवान कहे चलो अभी चलो, और भगवान लेकर चले। भगवान पुनः तुरंत उसी समय पर सत्यभामा जी को, रुक्मणी जी को लेकर गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली मैं चोटी बना रही हूं। भगवान बोले तुझे चोटी बनाने की क्या जरूरत है? तेरी भाभियां आई तो है दो। ननंद के घर में अगर भाभी आती है तो ननंद को काम नहीं करना चाहिए, ये भाभियां क्या करेंगी? अगर ननंद के घर में तुम गए हो और ननंद तुम्हारी चाय बनाकर पिलाए तो भाभियों को धिक्कार है। अगर ननंद के यहां आप गए हो और भाभी तुरंत चाय पी रही हो और ननंद बनाकर लाई हो तो आपको धिक्कार है। हाँ, ननंद के घर में क्या होना चाहिए? जैसे ही भाभी आए अंदर रसोई घर में जाए, चाय बनाकर खुद लेकर आए, तो ननंद को लगे कि हाँ साहब क्या भाभी आई है मेरी, क्या भाभी। और मालूम पड़े भाभी तो लाली लिपस्टिक लगा के वहां सोफा पे बैठ गई और हिले ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? वो तो हिलने को तैयार नहीं कि भाई ननंद आई है तो कम से कम चलो थोड़ा बहुत कुछ काम सेवा तो करे, पर भाभी आई है तो, परंतु नहीं उसमें। भगवान कह रहे हैं अरे ओ द्रौपदी तू क्यों चोटी बना रही है? तू क्यों कर रही है ऐसा? रुक जा सत्यभामा, जरा इधर आओ। हाँ प्रभु। जाकर द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। सत्यभामा जी ने मन में सोचा गजब का बात सामने आ गई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं करूंगी, एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी इस द्रौपदी का। एक आवाज लगाती है और मेरा कृष्ण दौड़ कर आ जाता है, एक आवाज लगाती है और मेरा कन्हैया सामने खड़ा हो जाता है। इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं, इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं। और उससे बदला लेने का भाव जागृत हो गया। एक बात आपको पहले भी कही, इससे पहले की कथा, जहां पर बदले की भावना आ जाए समझ लेना वहां कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में कभी परमात्मा अपना नहीं हो सकता। आप किसी से अगर ईर्ष्या रख रहे हो, आप किसी से अगर कंपटीशन रख रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर प्रकट कर रहे हो तो परमात्मा आपका कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावे। तुलसी बाबा लिखते हैं ना तो मुझे छल भाएगा ना कपट भाएगा, मुझे तो निर्मल आपका स्वभाव चाहिए, निर्मल मन चाहिए। पर सत्यभामा जी ने विचार करा कि आज मैं जरा मजा चखा देती हूं, और जैसे तेल लगाने बैठी हो एक केश द्रौपदी का तोड़ा। सत्यभामा जी ने जैसे ही एक केश तोड़ा
उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण, हे कृष्ण, उसमें से आवाज आ रही है। फिर दूसरा केस तोड़ा और दूसरा केस तोड़ा तो उसमें से फिर आवाज आई, हे कृष्ण, फिर आवाज आई। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, आखिर ये बार बार मैं बाल तोड़ती हूँ और केश तोड़ने पर उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है। तो सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा, बात क्या है कि बाल में तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज क्यों आती है, क्यों आती है। भगवान पीछे से आकर बोले, सत्यभामा तुम्हारे मन के भ्रम को मैं निकाल देता हूं। सत्यभामा बात इतनी सी है, पूरे संसार में पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम लेती है। कितनी बार? जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं सब बोलो जम के, कितनी बार? 3.5 करोड़ बार द्रौपदी एक दिन में कृष्ण का नाम लेती है। और आप सब अंदाजा लगा कर बैठना कि आप दिन भर में कितनी बार भगवान का नाम ले रहे हो। सुबह उठते होगे जब आलसी में कह देते हो हे राम, दिन में कहीं थक कर जाते होगे तो कह देते हो भगवान बहुत थक गया रे राम जी। रात्रि को सो रहे होगे तब नींद में कह दोगे हे भगवान अच्छी नींद हुई, नींद ही नहीं आ रही राम जी, नींद आ जाए तो अच्छा। दिन भर में 5 बार, 10 बार, 11 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, इससे ज्यादा क्या नाम लोगे। पर 3.5 करोड़ बार अगर भगवान के नाम को कोई लेने वाली है तो वो द्रौपदी है। भगवान कहते हैं, सत्यभामा तुम पूछ रही थी रुक्मणी जी से कि कृष्ण भाग भाग कर द्रौपदी के यहां क्यों जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि 3.5 करोड़ बार ये द्रौपदी एक दिन में भगवान का नाम ले लेती है। जो एक बार में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले ले तो भगवान क्यों ना आएगा, भगवान क्यों ना पहुंचे। फिर भगवान पहुंचे तो क्यों ना पहुंचे। भगवान आप कितनी बार, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी में आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान वही देखता है। उसको चाहिए ही क्या, उसको चाहिए क्या? प्रेम, केवल स्नेह। तो बीपी, शुगर, ब्लड सबको नापने की मशीन आती है पर प्रेम को नापने की मशीन नहीं होगी। और प्रेम नपता कब है? जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो और कहीं आपके सम्मुख में कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी, कोई आपके मोहल्ले में रहने वाला भी भजन करने वाला कभी अगर दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कोई स्मरण करने वाला कभी मात्र मुखाग्र बिंद का दर्शन हो जाए, कोई संत, कोई साधक, कोई मस्तक पर तिलक लगाया हो, भगवान की भक्ति में कोई डूबा हुआ हो, भगवत नाम में कोई डूबा हुआ, मात्र उसका स्मरण हो जाने पर भी समझ लेना कि प्रेम की परीक्षा हुई, प्रेम की जांच हुई और भगवान सम्मुख में आ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है बुखार को, शरीर के ताप को कम करने की गोली है। पर जिसके भीतर अहंकार भरा हो, जिसके भीतर गर्व भरा हो, जिसके भीतर अभिमान की गर्मी हो, अहंकार की अभिमत्ता हो, उसको कम करने की कोई गोली है क्या? अरे बोलो तो, उसको कम करने की कहीं टेबलेट मिले तो जरूर बताना। अहंकार को कम करना हमको।
जाके मेडिकल वाले से बोलना कल या आज ही शाम को प्रैक्टिकल करके देखो। तो मेडिकल वाले के जाना और कहना साहब हमको वो बुखार की गोली नहीं चाहिए, हमको पेट दर्द की गोली नहीं चाहिए, हमको हाथ पैर दर्द की गोली नहीं चाहिए। तो साहब बुखार बहुत तेज चढ़ा है, उसको कम करने की दवा नहीं चाहिए, हमें तो एक गोली लिख दो साहब, एक गोली चाहिए। तो वो मेडिकल वाला पूछेगा इतनी देर से बहस कर रहा है, ये बता गोली कौन सी चाहिए? तो कहना बस साहब मेरे भीतर अहंकार बहुत आ गया, उसको कम करने की गोली दे दो। तो वो कहेगा पागल हो गया है क्या? या अहंकार को कम करने की गोली हमारे यहां मिलेगी क्या? तो फिर मेडिकल वाले से बोलना तेरे यहां बुखार कम करने की गोली मिले, तेरे यहां शुगर कम करने की गोली मिले, तेरे यहां बीपी कम करने की गोली मिले, तेरे यहां हार्ट बीट बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, तेरे यहां दृष्टि बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, सारी दुनिया की गोली तेरे पास मिले, तो फिर अहंकार को घटाने की गोली क्यों नहीं मिले? तो वो मेडिकल वाला अगर समझदार होगा, मेडिकल वाला अगर चतुर होगा तो हाथ जोड़कर कह देगा कि ये गोली तो केवल शंकर की कथा में, शिव महापुराण में और ये कुबेरेश्वर धाम में ही मिल सकती है। इसके सिवा ये अहंकार को कम करने की गोली केवल शंकर की कथा में मिलेगी, केवल शिव महापुराण में मिलेगी। और ये गर्व को घटाने की है, ये अभिमत्ता को घटाने की है, ये अहंकार को छुड़ाने की ये गोली है शिव महापुराण। ये एक गोली प्रतिदिन अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, आपके ऊपर तो वैसे ही भगवान शंकर की बड़ी कृपा हुई, एक कथा पूरी हुई, 2-3 दिन बाद ये कथा चालू हो गई, ये शंकर की कृपा नहीं तो और क्या? अरे कितनी बड़ी दया करी है भोलेनाथ जी ने इस कोरोना महामारी में। पहले तो आपको घर में से निकलकर लोग अनाउंस करते थे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा है, वहाँ टेंट लगेगा और वहाँ जाके कथा सुनो। पर आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा आप अपन सब पर करी है कि कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहो, टीवी खोल लो, थोड़ी सी वॉल्यूम टीवी का बढ़ा लो और कथा सुनो। वॉल्यूम बढ़ाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि कोरोना महामारी में ये 2nd लहर गई, इस महामारी में ना जाने कितने जवान की जवान चले गए, कितने घर उजड़ गए, ना जाने कितने लोग मरते हुए चले गए। महाराज उनके मन में बहुत सारी आसक्तियां थी, उनके मन में बहुत कुछ करने की तमन्ना थी, उनके मन में बहुत कुछ कराने की तमन्ना थी, पर वो कुछ भी ना कर सके और अचानक वो कोरोना महामारी में पड़ गए और चले गए। इसलिए टीवी की ये वॉल्यूम बढ़ाने का कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा अधोगति में मरने वाले को तार देती है। ये शिव महापुराण की कथा जो अधोगति में मर गया, बहुत सारी तमन्ना लेकर, बहुत सारी आसक्ति लेकर, बहुत सारे चिदानंद वृत्ति लेकर चला गया, उसको तारने के लिए। आपकी टीवी की आवाज थोड़ी सी अगर बढ़ा भी दोगे, मोहल्ले में आसपास जहां भी अगर कोई गया होगा, सोसाइटी में आधिकाधिक जगह बिल्डिंग के आसपास में कोई गया होगा, तो कम से कम उसको इस कथा का थोड़ा सा तो लाभ मिल जाएगा। थोड़ा सा लाभ। क्योंकि शंकर के पास सब है, शिव के पास महाराज। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत
प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार आओ तुम्हारा। काली सेवा देते हुए जितने टीवी के सामने बैठे हो प्रेम से आनंद से हर भोले। बग बेल को हरदम एक जगह पर राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। बग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। ओ कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब
अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हरि बोल। जय हो। जय हो। शंभो। गणपति राखे चोहा, कभी सर्प नहीं छुआ। ओ गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। भोले सब लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। ओ आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासन है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सब तरह की गोलियां बाजार में मिल सकती है, पर अहंकार को कम करने की, अभिमान को कम करने की
भीतर का जो अहम है उसको कम करने की गोली नहीं मिलेगी। उसकी एक ही टेबलेट है कि कहीं सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भगवान की कथा का रसास्वादन करो, और भगवान की कथा में जैसे जैसे डूबते चले जाओगे वैसे 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 अहंकार जाता चले जाएगा। फिर इसमें एक ही टेबलेट काम करती है, वो है शंकर की कथा, वो शिव महापुराण की कथा। उसके सिवाय कोई टेबलेट काम नहीं करती। कई बार ऐसा होता है, कई बार कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान के करीब नहीं रह पाते। कई बार ऐसा होता है हम किसी के नजदीक हैं, हम किसी के पास हैं, उसके बाद भी हम उसके नहीं। हम 24 घंटा कथा में बैठते हैं। महाराज जी हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इसके बाद भी भगवान ना मिले तो समझ लेना कि आप कथा में हो, आप वहां पर विराजमान हो, आप हो वहां पर ये पक्का है कि आप तो हो, परंतु आपका जो चित्त है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो मन है, आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो विचार है, आपकी जो दृष्टि, आपकी जो सोच है, वो वहां नहीं है, वो वहां पर नहीं है। आप किसी के पास में हो और उसके बाद भी आप उसके नहीं हैं। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर चरित्र था। एक बार भगवान राम मेरे राघव जी, भगवान श्री राम अलमस्त होकर, आनंद रामायण में लिखा है कि शंबुक नामक असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे। कौन सा असुर है? शंबुक। और शंबुक नाम के असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे, और जाते 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 बीच में एक स्थान ऐसा आया जहां पर श्री अगस्त बाबा विराजमान थे। तो शंबुक नाम के राक्षस को मारकर जब जा रहे थे और अगस्त ऋषि वहां अगस्त ऋषि वहां पर सामने जो दिखाई दिए, तो राम जी ने, राघव जी ने उनको प्रणाम करा, नमन करा, क्योंकि सामने गुरुवर है तो गुरु को तो प्रणाम करना ही चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा ब्राह्मण, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको नमन करने में पीछे मत हटना। उसके आदर में, उसके सत्कार में कोई कमी मत छोड़ो। कल एक कोई ने प्रश्न किया था, भवानी मंडी से कोई का प्रश्न था ऑफिस में, कि गुरुजी से पूछ के बताना कि भगवान ऐसा काम क्यों करते हैं। तो आशीष ने लिखकर भेजा, कौन सा काम? कि भगवान को अगर आशीर्वाद देना है, वर देना है, तो भगवान देख कर देना कि ये भगवान का भजन करने वाला है, ये कीर्तन करने वाला है, ये नाम जाप करने वाला है, ये भगत है, ये किसी का अहित नहीं करेगा, इसको भगवान वर दे दे। पर ये राक्षस, भगवान को दिख रहा है कि ये असुर है, राक्षस है, इसके बाद भी भगवान इसको आशीर्वाद क्यों देता है?
भगवान को नजर आ रहा है ना, भगवान तो सब जानता है कि ये देवता है कि असुर है, राक्षस है कि कौन है, भगवान तो सब जानता है। तो फिर भगवान इसको ऐसा वर क्यों देता है, भगवान इसको ऐसा वर क्यों प्रदान कर देता? अरे भैया सीधी सीधी बात है, सुन लो भाई, जहां से भी प्रश्न था भवानी मंडी वाले, अच्छे से सुन लो। कोई संत का चोला पहन कर आ गया, कोई साधु का चोला पहन कर आ गया, अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करता है, तुम्हें क्या मालूम कि ये जुआ खेलता है, तुम्हें क्या मालूम कि ये वेश्यावृत्ति करता है, तुम्हें क्या मालूम कि ये गलत काम में डूबा रहता है, और तुम्हारे दरवाजे पर आया और आकर का भिक्षाम देही, भैया 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, भैया भूख लगी है भोजन दे दो। अब तुम्हें तो संत का चोला नजर आ रहा है, तुम्हें तो माथे का तिलक नजर आ रहा है, तुम्हें तो वो जो बाल बड़े हैं वो नजर आ रहा है, तुम्हें तो उसका चोला नजर आ रहा है। अब तुम उसको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दानी कभी ये नहीं देखता कि इसको दूं कि नहीं दूं, दानी जो दान करने वाला होता है वो उसको देना पड़ता। अब उसको क्या मालूम कि ये मदिरापान में लगाएगा, कि वेश्यावृत्ति में लगाएगा, कि ये जुए में लगाएगा, कि ये मांसाहार में लगाएगा, उसने तो दे दिया कि ले जाओ। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर भक्त अगर आता है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आता है। भगवान के दरवाजे पर अगर भक्त आया है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आया। तो भगवान तो दोनों को देता है, भगवान ने दानी को भी, इसको भी दिया, इसको भी दिया। बस अंतर इतना है कि वो जैसे तुमने जिसको दिया था उसने मदिरापान में लगाया, मांसाहार में लगाया, व्यसन में लगाया, वैश्यावृत्ति में लगाया, तो उसी तरह भगवान जब देता है तो जो देवतुल्य होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है वो भजन में और लगा देता है, और जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, बेईमानी होती है, प्रपंच होता है, जिसके भीतर बहुत सारा असुर प्रवृत्ति भरी होती है, वो इसमें नहीं लगाता, वो और गलत काम में लगाता रहता है। तो जैसे जैसे वो गलत काम में लगाता जाता है, गलत काम में अपनी विद्या का प्रयोग और करते चले जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जीवन में नष्ट हो जाता है। तो जिसने ये प्रश्न किया कि भगवान क्यों देता है, तो भगवान तो दानी है साहब, उसके पास में जो जाएगा भगवान तो उसको देगा। आपके दरवाजे पर कौन आया, कैसा रूप रख कर आया, अब उसने कपड़े तो अच्छे पहने, ने सीताराम भी लिखा है उसकी साल पे, राम राम भी लिखा है, भगवान का भजन भी लिखा है, सिर पे तिलक भी लगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करे, कि वेश्यावृत्ति करे, कि जुआ खेले, कि मांसाहार करे, अपने को क्या मालूम? अपन ने तो क्या, अब उसने बोला हर हर महादेव, उसने बोला राम राम, उसने बोला सीताराम, आपने उठा कर दे। भगवान दानी है, वो दे देता है। तो राम जी महाराज सामने से आ रहे थे, अब देखिएगा जरा कथा क्या कर रही है शंकर की, कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान से दूर हैं। किसी किसी के साथ रहने के साथ में भी हम उससे दूर हैं, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में तो कुछ और चल रहा है, उसके विचारों में तो कोई और है। मंदिर जाने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते। पहले ही मंदिर में पहुंचे, पांव रखा, कितनी गंदगी हो रही है भगवान, आज शिवरात्रि का दिन, आज प्रदोष का दिन, पूरे मंदिर में सफाई होना थी, इतना गंदा गंदा फैल रहा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बेलपत्री पड़ी हुई है, फूल पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। अगर तुम भगवान के होकर जाते, भगवान के आप आनंद भाव में प्रवेश करते हुए जाते, तो आपको वो गंदगी नजर आती क्या? वो नहीं थी। फिर वो गंदगी नजर नहीं आती। आप सीधे डायरेक्ट प्रवेश कर जाते कि हमें तो शंकर से मतलब है, हमें शिव ओगरदानी से मतलब है, हमें शंभू से मतलब है, हमें शंकर के सिवा कुछ और लगता ही नहीं है। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान की भक्ति में वो डूबा हुआ है, उसको उसके चित्तवृत्ति में कुछ और नहीं है। राम जी महाराज को सामने अगस्त ऋषि मिल गए, अगस्त बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा। राम जी बोले, राम जी महाराज ने अगस्त बाबा को प्रणाम करा। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को नमन किया जाता।
मेरे राघव जी ने नमन किया। अगस्त ऋषि ने देखा, कहां से आ रहे हो? राघव जी बोले, एक शंबुक नाम का असुर था, उसका संहार कर आ रहा हूं प्रभु। ठीक है, आओ राघव मेरे साथ चलो। अगस्त बाबा अपने सुंदर कुटिया में राम जी को ले गए और अगस्त ऋषि ने राम जी बाबा को कुटिया में ले जाकर बिठाकर कहा, आज मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। आनंद रामायण में लिखा है कि जिस शंबुक नाम के असुर को राम जी मार कर आए थे, ये वो शंबुक नाम का असुर था जो कहीं शंकर के मंदिर का निर्माण होता था तो उस मंदिर को उठाकर पलट देता था, शिखर जमीन के अंदर और मंदिर उल्टा। कितनी प्रसन्नता हो रही होगी मेरे अगस्त बाबा को, कितनी प्रसन्नता। आज मेरा मन कर रहा है कि आपने जिस शंभुक नाम के असुर का संहार करा है, राक्षस को मारा है, तो मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। राम जी बोले, बस प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए, और क्या चाहिए भाई? गुरुजन का चाहिए क्या अपने को? सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, साधु मिल जाए, असली गुरु अगर आपके सामने मिल जाए, असली गुरु, नकली नहीं। नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, लिफाफा हम ही को दो। नहीं तो आज के ज़माने में गुरु भी ढेर सारे कि भाई माल हमें दे दो, बाकी का तुम जहाँ जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भजो ना भजो, राम भजो ना भजो, कृष्ण भजो ना भजो, शिव भजो ना भजो। अभी अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और गुरु पूर्णिमा आने वाली तो पूरे नगर नगर में बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे, जगह जगह पे सूचना चलेगी, व्हाट्सएपों पे न्यूज़ें आएंगी कि गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरु मंत्र, और लोग गुरु मंत्र लेने के लिए जाएंगे। पर ये नहीं सोचेंगे कि हमें गुरु मंत्र किस गुरु से लेना है, कौन तार सकता है, कौन शंकर से मिला सकता है, कौन राम से मिला सकता है, कौन कृष्ण से मिला सकता है। हमें तो गुरु मंत्र लेने की होड़ लगी हुई है कि हमको गुरु मंत्र लेना है। अरे पानी पियो छान गुरु करो जान, 50 बार विचार करो तब मन में आ जाए कि यह गुरु करने लायक है, तब गुरु मंत्र लो। नहीं तो 50 बार कोई कुछ भी कहे कि तुम गुरु मंत्र लो, बिल्कुल मत लो। क्यों लेते हो? कोई 50 बार तुमसे कहे कि गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र लो, तो पहले कह देना मैं अभी छानबीन करने में लगा हुआ हूं, अभी जरा मैं देखूंगा, पहले गुरु मिल जाए जब तो क्या इतना गुरु पड़ा है ढेर सारा, कुंभ का मेला में देखो तो किलो के भाव तोल लो। अब इतना सारा गुरु और तुम के गुरु नहीं है, तो क्या गुरु मिलना बड़ा। राम कृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था, गुरुदेव असली गुरु कैसा होता है? हमने देखा कि पूरे विश्व में इतने सारे गुरु हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरु असली कैसा होता है, कितने गुरु असली होते हैं? तो इतने में रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सरसों के डब्बे में से सरसों भर ली, राई सरसों, और सरसों भरकर समुद्र के किनारे रेत पे डाल दी, और डालने के बाद गुरु जी ने पांव से उसको हिला दिया, और हिलाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जितनी सरसों मैंने पटकी थी पूरी बीन के लेके आ। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से, जितनी मैंने सरसों डाली थी वो सारी की सारी सरसों तू बीन कर लेकर। अब स्वामी विवेकानंद जी को 1 महीना लग गया रेत में से सरसों बीनने में। 1 महीने में 1 कटोरी भर के सरसों डाली थी, और मालूम पड़े इतनी सी सरसों रामकृष्ण परमहंस जी के फेंकी गई वो सरसों में से इतनी सी सरसों स्वामी विवेकानंद जी लेके रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए। गुरुदेव मैं सरसों ले आया। गुरु जी ने कहा कितनी लाया, दिखा जरा। कटोरी में इतनी सी सरसों थी। रामकृष्ण परमहंस जी से तुरंत स्वामी विवेकानंद बोले, अब तो बता दो गुरुदेव कि असली गुरु कैसे होते हैं, कितने होते हैं? इतने बहुत सारे हैं, तो इसमें असली कितने होंगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बस जो कटोरी में जितनी सरसों दिख रही है बस उतने ही है, जितनी दिख रही।
पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो, गुरुदेव मारी पतंग ऊंची राख जो। नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां। नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां। ओ वल्लभ मारी नैया पार लगाव जो, गुरुदेव मारी नैया पार। ऐ सदगुरु होता ही ऐसा, तुम बोलो ना बोलो गुरु पार लगा देगा, बस वही गुरु। तुम धन दो ना दो, तुम पैसा दो ना दो, पर गुरु जो होगा वो एक बात जरूर कहेगा कि मंत्र जपना, स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपते रहो, भजते रहो। अगर दुख आ भी गया तो कट जाएगा। राम जी महाराज के संस्कार कितने थे, प्रणाम करा। अगस्त बाबा से कहा गुरुदेव आप कर रहे हो कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपने असुर का संहार करा तो अगस्त ऋषि कहते हैं मेरा मन कर रहा है मेरे कुछ देने का, पर राम जी कहते हैं अगर देना है तो आशीर्वाद दीजिए। क्या करूंगा मैं धन और दौलत का, क्या करूं मैं सत्ता का, आप आशीर्वाद दो मुझे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, माता पिता का धन मत मांगना, माता पिता का आशीर्वाद मांगना। धन मांगोगे, कई परिवार में विवाद केवल धन का हो रहा है, पैसे का हो रहा है और परिवार टूटते चले जा रहे हैं। एक निवेदन, इस कोरोना महामारी से सीख लेना, सारा की सारा धन यहीं पड़ा की पड़ा रह गया। अलमारी में कपड़े जमे की जमे रह गए, बूट रखे की रखे रह गए, सूट धरे की धरे रह गए। साल भर का अनाज पड़ा की पड़ा रह गया और व्यक्ति चले गए। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है। वो तो चला गया जिसके साथ चल रहा था। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है। अब तुम लड़ लड़कर मर गए, बच्चे तैयार हो रहे हैं लड़ने के लिए, हम जाएंगे। इतना इतना बच्चों को कहकर गए हो कि मैंने लड़ाई करी है, इस जायदाद के लिए मैंने लड़ाई करी, इस प्रॉपर्टी के लिए, इस मकान के लिए, इस जमीन के लिए, एक बीते के लिए मैं झगड़ा कर रहा हूं। और याद रखना, ये तुम्हें लेना है, ये तुम्हें धारण करना है, ये तुम्हें ग्रहण करना है। चले गया जाने वाला और छोड़ गया औलाद को। अब औलाद झगड़ा कर रही है। दुनिया भर के युद्ध का, दुनिया भर की लड़ाई का, विवाद का एक हल है, वो है केवल बात। अगर दो लोगों में मनमुटाव चल रहा है, कई माताएं यहाँ आती हैं, कई बहुएं आती हैं, गुरुजी हमारा पति से हमारा बहुत झगड़ा चल रहा है, अब ऐसी स्थिति आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। कई लड़के कहते हैं हमारा अदालत में केस चल रहा है, अब तलाक की बात आ गई। तो हम उनसे कहते हैं एक बात करो, तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं, हमारी तो 5 साल से बात बंद है, हमारी 3 साल से बात बंद है, हमारी 4 साल से बात है। हमारा एक ही कहना है, हर बात का एक हल है, बात। आप केवल थोड़ी सी बात करना प्रारंभ करिए, हो सकता है पछतावा उसको भी हो सकता है पछतावा आपको भी हो। और धीरे धीरे बात करते 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 मन की भ्रांतियां निकलती चली जाती है, मन की गुत्थियां खुलती चली जाती हैं। और भ्रांतियां निकलते निकलते एक दिन जब समय आता है तो फिर दोनों एक हो ही जाते हैं। बात जरूर करें, कितना विवाद हो, पर बात मत छोड़ना। अब इसमें बात एक और चीज की खड़ी हो जाती है। एक बेटी बोली गुरुजी हम काय को फोन लगाएं? फोन पहले वो लगाए, उसी ने हमको घर से धक्के देकर निकाला था।
तो हमने कहा बेटा अपन लगा ले तो क्या दिक्कत है, यही समझ लो वो बड़े बाप का अपन छोटे बाप, इससे ज्यादा क्या होगा। पर लगा लो, प्रेम के वश बोल लो, वाणी से कुछ अच्छा बोल लो, विवाद समाप्त। ये बोलने से ही तो भगवान मिल गया नरसिंह मेहता को। नरसिंह जी को एक बार गुस्सा आ गया और नरसिंह मेहता को गुस्सा आया और नरसिंह मेहता मंदिर में सांवरिया के बैठ के तुरंत जो बोलना चालू करा कि कर्मा कहीं थारी नानी लागे मीरा बाई कहीं मौसी जी। कर्मा तेरी नानी लगती थी, मीरा तेरी मौसी लगती थी, नामदेव तेरे क्या मौसा काका लगते थे और हम तेरे क्या दुश्मन लगते। भगवान जो सुने तो भगवान प्रसन्न होकर नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। नरसिंह जी बोले मांगना मांगना क्या, 56 करोड़ का मायरा बरवाना और क्या करना, मांगने की बात ही क्या, ये तेरे रिश्तेदार लगते थे और हम बात ही तो हुई ना, केवल बोलना ही तो हुआ, परमात्मा को रिझाना ही तो हुआ, इसमें कुछ और तो था ही नहीं, केवल वाणी से बोला है, केवल वाणी से। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा ना हो। बस दिल से कहो उसको। राम जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं है। अगस्त ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में एक बहुत सुंदर एक रतन रखा है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राम जी को रतन दे दिया। राम जी ने जो रतन देखा, राम जी ने जो रतन देखा, रतन देखकर मेरे राघव जी बोले इतना सुंदर रतन अगस्त ऋषि के पास में है, तो ये राम जी बोले ये सुंदर रतन आपके पास में जो है ये आपका तो नहीं हो सकता, इतना सुंदर रतन है ये। तो राम जी ने देखते से पहचान लिया कि ये वो रतन है जो ब्रह्मदेव के यहाँ रहता है, ये वो रतन है जो ब्रह्मा के पास होता है, ये वो रतन है जो देवताओं के पास निवास करता है, और आपके पास ये रतन कहां से आ गया। तो उस समय पर अगस्त ऋषि ने बात कहना प्रारंभ करी। हे राम सुनो, एक बार मैं तप करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, एक सरोवर के पास में, एक कुंड के पास में एक बार मैं तप साधना करने के लिए गया, और वहां एकांत में मैंने देखा कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई बीमा विद्यमान नहीं था, वहां कोई विराजमान नहीं था, और मैं तप करने के लिए बैठा ही था, और मैंने बस नेत्र बंद करने ही वाला था। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि एक दिव्य विमान, बहुत सुंदर सा विमान देवलोक से नीचे उतर रहा है, और उस विमान में से बड़ा सुंदर राजकुमार नीचे उतरा, और नीचे उतरकर सरोवर के नजदीक में एक शव पड़ा हुआ था, एक बॉडी पड़ी हुई थी। सरोवर के नजदीक में एक बॉडी पड़ी, एक शव पड़ा, और उस मैंने क्या देखा कि वो राजकुमार जो नीचे उतरा वो शव के पास में गया, और उस शव को वो नोच नोच कर खा रहा था। उस शव को वो नोच नोच कर खा रहा है। अगस्त ऋषि कहते हैं थोड़ी देर बाद वो विमान में बैठा, मेरे सामने उड़कर चले गए। दूसरे दिन वो फिर आ गया, उसने फिर उस शव को खाया, वो फिर चले गए। इतना सुंदर विमान था, देवलोक से आता था, देवता जैसे कपड़े पहना था, सुंदर इतना था। वो राजकुमार आता, शव खाता, चले जाता। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे चित्त में प्रश्न अड़ गया कि मैं पूछूं इससे। अगस्त ऋषि राम जी से कहते हैं मैं उसके पास में गया, जब वो आया वापस खाने के लिए तो मैं उसके पास जाकर पूछा आखिर बात क्या है।
तुम सुंदर विमान में बैठकर आते हो, देवलोक से आते हो, बड़े सुंदर कपड़े पहने रहते हो, बड़ा सुंदर आभूषण पहने रहते हो, राजकुमार जैसे दिखते हो, आखिर तुम ये नीचे आकर तुम इस शव का मांस क्यों पाते हो? किस लिए? वो राजकुमार मुझसे कहता है, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र श्वेत हूं। विदर्भ देश के राजा का पुत्र मैं श्वेत। मैंने बहुत तप साधना करी थी, बहुत तप साधना, और तप साधना का बल ये रहा कि मुझे राजा जैसा स्वरूप मिल गया, कपड़े मिल गए, विमान मिल गया, सोने की थाली में भोजन मिल गया, ब्रह्मा जी के स्थान के पास में मेरा निवास हो गया, मैं ब्रह्मलोक में निवास करने लगा। इतनी मेरी तप साधना पूर्ण हो चुकी थी, इतनी मेरी तप साधना आनंदित हो चुकी थी। फिर ये मांस क्यों खा रहे हो तुम? फिर इस शव को क्यों नोच रहे हो तुम? क्यों खा रहे हो? मैं 4 दिन से देख रहा हूं अगस्त ऋषि कर रहे, और तुम आते हो, शव पड़ा हुआ है और उसके मांस को तुम खाते हो। फिर ये गंदा काम क्यों करते हो? श्वेत बोला, गुरुदेव बात इतनी सी है, निवेदन करूं आपको? हां बोलो। मैं ब्रह्मा जी के नजदीक में निवास कर रहा था, मैं ब्रह्मलोक में रह रहा था, मैं भगवान के करीब में रह रहा था, और भगवान के करीब में रहने के बाद भी एक दिन ब्रह्मदेव नजदीक में बैठे हैं और मैं ब्रह्मा को नमन नहीं कर पाया, मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं कर पाया। और मैंने एक फल उठाया और उस फल को उठाकर मैं खाने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, श्वेत क्या कर रहे हो? श्वेत कहता है, महाराज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है इसलिए मैं फल खा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने माता पिता को प्रणाम नहीं करा? भूख बहुत तेज लग रही है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है इसलिए मैं भूल गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, रे श्वेत मैं तुझे श्राप देता हूं कि नजदीक में होने के बाद भी, ब्रह्मा के करीब में होने के बाद भी, भगवान विष्णु के नजदीक में होने के बाद भी, ब्रह्माणी के नजदीक होने के बाद भी, देवताओं के करीब में होने के बाद भी तू उनसे वंचित रहा, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तू अपना ही शव खाएगा, स्वयं का। श्वेत ने कहा, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। बहुत ध्यान देना महाराज, किसी के पास में रह रहे हो, किसी के बनकर रह रहे हो, मंदिर में पूजन करने जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो, नाम स्मरण करने जा रहे हो, नाम कीर्तन करने जा रहे हो, नाम भजन में डूबने जा रहे हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन रहेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उन सबसे निवेदन रहेगा। अगर आप बोलकर जा रही हो कि मैं गरबे में जा रही हूं, आप बोलकर जा रही हो कि मैं सत्यनारायण की कथा में जा रही हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं सुंदरकांड में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं सत्यनारायण की कथा में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं शिव महापुराण में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं रामायण में, भागवत में, गीता में जा रहा हूं, आपकी चित्तवृत्ति से आपने कहा, फिर उससे वंचित ना होइएगा। उस वंचित का फल यह है कि स्वयं का मांस उस श्वेत को खाना पड़ रहा है। स्वयं का मांस वो श्वेत खा रहा है। अगस्त ऋषि ने पूछा, तो फिर तुम रोज ऐसे ही करोगे? श्वेत ने कहा, नहीं, ब्रह्मा जी से मैंने वर मांगा था, ब्रह्मदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कितने समय तक ऐसा करूंगा, आप मुझे कुछ तो वर दो। तब मेरे ब्रह्मदेव ने वर दिया था, जिस दिन तू किसी चीज का दान कर देगा उस दिन तू इस सारे प्रपंच से छूट जाएगा। इसलिए अगस्त ऋषि मैं आपको रतन का दान देता हूं। वो रतन अगस्त ऋषि राम जी को देते हैं, वो रतन राम जी को प्रदान। कई लोग कहते हैं, महाराज जी दान करने से होता क्या है? अरे शिव महापुराण की कथा,
आनंद रामायण का यह संवाद जो अभी श्रवण करा आपने, यह आनंद रामायण का संवाद है। कभी जीवन में उतार कर देखना कि दान की महत्वता क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, क्यों हमारे पुराण कहते हैं, क्यों हमारे वेद कहते हैं, क्यों 18 पुराण हमारे शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि दान की महत्वता को दर्शाते हैं कि दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। क्यों? क्योंकि ना जाने कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में से ना जाने कितनी योनियां तो केवल दान से कट जाती है। ऐसा केवल दान करने से, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो वस्त्र का दान हो, चाहे मुद्रा का दान हो, चाहे आदि आदि जो दान हो, चाहे तुम एक रोटी का भी दान दे रहे हो, एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, कितनी योनियां। और एक दान करना आपको हमने शिव महापुराण में भी कहा। एक दान आप भी कर सकते हो प्रतिदिन, कि जिस शिव महापुराण की कथा को आप सुन रहे हो अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर कह सकते हो कि 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से, चितालिया हेमा से, सीहोर से। वो बिलखता है, उसके बाद भी वो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त नहीं कर पाता। और परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं मिलती? आप मंदिर जाएं, देवालय में जाएं, तीर्थ जाएं, और कभी आप विचार करिएगा कि परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई कर कर वहां तक पहुंचे हैं, जब हम इतना चलकर उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो फिर शंकर को मिलने में देरी क्यों? वो किस लिए नहीं मिलता? उसका एक कारण है हमारा कर्म। हम पूर्व में जो कर्म कर कर आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें परमात्मा का साक्षीकरण नहीं हो पाता, हमें उसका दर्शन, हमें उसको दीदार नहीं हो पाता, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसका स्मरण नहीं कर पाते। पहले जो कहा इससे पहले वाली कथा में कि मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, कथा में जाने से या कथा को श्रवण करने से व्यक्ति का पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो थोड़ा थोड़ा भजन करने से, स्मरण करने से, नाम जाप करने से वो कट जाता है। जो पूर्व का बेकार कर्म है वो केवल भजन से कटेगा। हम जितने कदम चलकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा के द्वार पहुंचते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं, उतने हमने पूर्व के कर्म जो करे हुए हैं, जिसमें हमने कुछ गलत करा होगा, जिसमें हमने झूठ बोला होगा, प्रपंच करा होगा, छल करा होगा, बेईमानी आदि करी होगी, वो सब धीरे धीरे कर कर वो कटते हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को अगर हम परमात्मा को समर्पित कर कर करें तो हमें बाद में आकर फिर नहीं भोगना पड़ेगा। फिर वो वाली कथा याद कर लीजिए जिसमें कहा था कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक अगर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो फिर वो डॉक्टर से कहता है साहब मेरी दुकान चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर साहब आप एक काम करिए कि ये सब दवाई वगैरह मुझे लिख दो
ये बॉटल भी मैं घर चढ़वा लूँगा, ये इंजेक्शन भी मैं घर लगवा लूँगा, मैं टेबलेट भी घर में ले लूँगा, जांच भी घर पर करवा लूँगा। अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, अब मैं नहीं भोग सकता, अब मुझे आप थोड़ी सी दवाई लिख दो, आप पर्चा बना दो, मैं इसको लेकर चले जाता हूँ और अब मैं वहाँ पर घर पर सब ले लूँगा, घर भी देख लूँगा, दुकान भी चला लूँगा और घर को भी साथ लूँगा। आप मुझे थोड़ी सी दवाई आप लिख दीजिए, थोड़ा सा आप मुझे लिख दीजिए। आपको जो लिखना है, बॉटल लिखना है बॉटल, औषधि लिखना है औषधि, जो भी आप लिख रहे हैं मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं उसको घर पर चढ़वा लूँगा। डॉक्टर ने कहा हम छोड़ तो देंगे, हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देंगे आपको, मना नहीं है महाराज, हॉस्पिटल से हम छुट्टी भी दे देते हैं आपको और हम आपको भेज भी देते हैं। मना नहीं है, पर इतनी बीमारी के बाद में आप एकदम जाकर दुकान मत बैठ जाना, नहीं बैठूंगा, आप तो दो। इतनी बीमारी के बाद एकदम बाजार मत घूमना हो। हाँ, आप तो बस दवाई लिख दो, बोतल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, मैं ले लूँगा। और वो लेकर आ गया, दवाई भी ले रहा है, बोतल भी चढ़वा रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है। ये पूर्व में कथा में हम कह चुके हैं, आज स्मरण आया है इसलिए वापिस उसको लिया है। अब घर पर आकर अपने दवाई गोली ली, इंजेक्शन लगवाया, बोतल चढ़वाई, अब घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ठीक हो रहा है। उसी तरह हम जो कर्म कर कर जाते हैं और ऊपर जाकर नरक के किसी बेड पर जाकर पड़ जाते हैं, नरकों का भोग हम भोग रहे होते हैं, इतना नरक भोग लिया होता है, इतना नरक भोग लिया होता है कि अब ये जीवात्मा तड़पती है। और जब जीव आत्मा गरुड़ पुराण में लिखा इतनी तड़पती है तो ये परमात्मा से कहती है कि अब मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब वापिस जन्म दे दो, मुझे मृत्यु लोक में भेज दो, बाकी की गोली दवाई मैं नीचे खा लूंगा, बाकी का दुख मैं नीचे जाकर झेल लूंगा, बाकी का कष्ट मैं भूमि पर जाकर झेल लूंगा। आप मुझे बस अब यहां से छोड़ दो, अब मुझे इस नरक के जंजाल से बाहर निकाल दीजिए। और इस नरक से मुझे जब आप बाहर निकाल देंगे, इस नरक से आप मुझे जब छोड़ देंगे, मैं मृत्यु लोक में जाकर जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत दवाई, थोड़ी बहुत बोतल, थोड़े बहुत इंजेक्शन लेते रहूंगा। तो यहाँ मृत्यु लोक में कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो बताओ कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया जो आज आकर हम भोग रहे हैं। ये भोग क्यों रहे हैं? क्योंकि ऊपर नहीं भोग पाए पूरा तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया है क्या? हमें अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, हमारी तो छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बोतल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे जाके इंजेक्शन ले लेंगे, हम नीचे जाके ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे। पर आप हमें छोड़ो। भगवान ने भी कह दिया जैसे हॉस्पिटल आप छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो। और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो कि नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का भोग हमको मृत्यु लोक में जाकर भोगना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बार बार आपको कथा में कहा, आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें भोगना है। झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भी तुम्हें अकेले को है। भोग सब भोगेंगे पर कर्म का भोग कोई नहीं भोगेगा। कर्म का तो अकेले भोगना है, ऐसा अकेले कोई नहीं होगा, केवल शंभु और तुम, शंकर और तुम, कौन होगा? और वो बोलते जाएगा ये कर्म तुमने करा है, इसका भोगना पड़ेगा। पर कभी कभी कोई जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कर्म के भोग के साथ में भी परमात्मा का भजन कराकर जीवन तार देता है। जीवन
सार्थक। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये यही सुख देती है, ये दूसरा कोई सुख नहीं है। आज हम अगर भोग रहे हैं, थोड़ा सा कर्म अगर हमको मिला है, कोई राशि ठाट मिला है ना, तो भी समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई हो। कुछ खाने को अच्छी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमारती जलेबी मिल रही है तो भगवान को धन्यवाद देते रहना हो कि ये भगवान बड़ी कृपा करी है तुमने। मनुष्य से तो जोरदार पक्षी होता है साहब, जितनी बार दाना चुगता है उतनी बार भगवान को नमन करता है, मुंडी झुकाएगा। दाना जब चुगेगा, चुगता जब है जब मुंडी उस सरकार के आगे झुका देता है। किसके आगे? उस परमात्मा के आगे। मनुष्य से अच्छा तो पक्षी है जो जब जब दाना चुगता है, चुगने से पहले अपनी मुंडी को झुकाता है कि परमात्मा तुझे धन्यवाद है जो मुझे खाने के लिए एक दाना तो दिया है तुमने, एक दाना मुझे दिया। वो पक्षी बार बार जितनी बार दाना उठाता है उतनी बार मुंडी झुकाता है, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने शीश को झुका देता है। उस दाने को उठाने के लिए नहीं झुकाता, वो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए झुकाता है कि तेरी कृपा से मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। अब ये तो पक्षी हुआ कि जब जब खाता है तब तब वो अपनी चोंच को, अपनी मुंडी को, अपने गले को, अपने शीश को बार बार झुका रहा है, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहा है। वो परमात्मा के आगे मस्तक को बार बार झुका रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि तेरे बल पर मुझे एक दाना खाने को मिला, तेरे बल पर मुझे ये दाना खाने को मिल रहा। जितनी बार पक्षी शीश झुकाता है उतनी बार मेरे बाबा विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे ओघड़ी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी को बार बार धन्यवाद देता है। और एक इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम 2 समय बना रखा है। हम 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, शाम को दिया लगा देते हैं, उतनी देर में भगवान का कोटा पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज कर रहा है। महाराज केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिला रे बाबू। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है कौन सा? कौन सा है वो 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़कर जीव परमात्मा का हो सकता? और वो 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं, वो 2.5 अक्षर केवल आपके हृदय का मन, चित्त, वृत्ति को किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी में, किसी पथिक के पवन में, राहगीर की सेवा में लगा देने पर ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूप बत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते। भले मत चढ़ाओ, मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा। कभी नहीं कहेगा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सारे नरकों में ऐसा कोई नरक नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए नरक भोगना पड़ेगा। पर नरकों में एक नरक ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया और उसको तुमने भोजन नहीं कराया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आया, तुमने पानी ना पिलाया तो नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पथिक आया, राहगीर आया और तुमसे मार्ग पूछा, तुमने नहीं बताया तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आई, एक रोटी ना दे पाए, दरवाजे पर रात भर कुत्ता भौंकता रहा,
तुम्हारी चौकीदारी करता रहा, क्योंकि उसको एक रोटी इस दरवाजे से मिलती थी और वो नहीं दे पाए तो नरक भोगना पड़ेगा। किसी वृक्ष के नीचे चींटियां बहुत सारी हो रही है, थोड़ा सा जाकर आपने एक भाग नहीं डाला, नरक भोगना पड़ेगा। वो आस लगाकर बैठी हुई, बहुत अरमान लेकर बैठी हुई, उसके बाद भी हम उसको कुछ ना दे पाए। गरुड़ पुराण में ये नहीं लिखा कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो नरक भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है कि किसी पथिक को, किसी राहगीर को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी अन्य को जिसको जरूरत है उसको नहीं दे पाए तो भी नरक का काम, तो भी नरक है। और वो कहते हैं ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छोड़ाकर खा लेना विकृति है, पर बांट कर खाना ये मेरी भारत देश की संस्कृति है। यही भारत भूमि की संस्कृति है। बड़ा भाई ताने पर ताना दे दे, गाली पर गाली दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे। छोटा भाई ताने पर ताना दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे, गाली पर गाली दे दे। देवरानी कितनी भी गाली दे, जेठानी कितनी भी गाली दे, ननंद कितनी भी गाली दे, सास कितनी भी गाली दे, अपशब्दों पर अपशब्द कह रही हो, वाणी पर वाणी कह रही हो, गाली पर गाली दे रही हो, पर फिर भी आपकी चेष्टा, आपकी एकाग्रता, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, सास गाली दे रही है बहू को, वो दे। बहू अगर कुछ कह रही है उसकी मर्जी, वो कहे, मना नहीं, पर निवेदन इतना है, उसके कर्म, उसके कर्मों का भोग उसको भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा है महाराज। एक संत से, एक गुरु से पूछा गया कि एक कुत्ते ने पूछा एक गुरु के पास जाकर, गुरुदेव मेरी वाणी को आप समझने का प्रयास करिएगा। गुरु बहुत जल्दी समझ जाता, गुरु गुरु होता है, सतगुरु सतगुरु होता है। सदगुरु के सामने कहा भी नहीं जाता, वो अपनी दृष्टि से देखकर समझ जाता है। गुरुदेव मेरी वाणी को थोड़ा समझिएगा। गुरुजी बोले, बोल क्या बात है। मैं राह में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, मुझ में लात मारकर चला गया। मेरी गलती क्या थी वो बताइए। कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा, कुत्ता बीच में बैठा होगा या कुत्ते का बच्चा बीच में बैठा होगा और आप जाते जाते उसको लात मार दी है, आप जाते जाते उसको कुछ कर दिए हैं और उसको डंडे से मार दिया, पत्थर मार दिया, लात मार दिया, मान लो आपने कुछ कर दिया है उसके लिए। तो वो कुत्ता गुरु से पूछ रहा है, मैंने गलती क्या करी है वो बता। तो कुत्ता कहता है कि मेरी गलती गिनाई जाए। तो गुरु कहते हैं गलती तेरी इस जन्म की नहीं है। हमको लगता है कि हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए हमको दुख ज्यादा भोगना पड़ रहा है। हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए दुख हमको मिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस योनि में रहोगे, 84 लाख योनियां जो मानव की मिलती है, 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। जितने तुम्हें पेड़ पौधे नजर आए इस पृथ्वी पर, समझ लेना 20 लाख योनि वृक्ष की, पौधों की, पत्तियों की है, दुर्वा की है। 20 लाख योनि केवल इन वृक्ष जैसे खड़े ठूट जैसे पड़े रहना पड़ेगा। पानी भी गिर रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, एक जैसे लोग पत्थर उठा उठाकर मार भी रहे हैं। 20 लाख योनि में से ये जितने पौधे होते हैं, जितने वृक्ष होते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के कि हमको कांटे वाला पौधा बनाना। कौन सा पौधा बनाना? कांटे वाला। ये जब वृक्ष की 20 लाख योनियां होती हैं तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें कांटे वाला पौधा बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। वृक्ष कहते हैं हमें फल वाला पौधा मत बनाना,
हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें बेर का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, जिसमें फल लगते हो, सेतूत लगते हो, जिसमें खजूरे लगते हो, ऐसा पौधा हमें मत बनाना। हमको तो तुम कांटे वाला बना दो, बेकार बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। 20 लाख योनियों में से 20 लाख योनि के जब वृक्ष की योनि बनती है तो ये निवेदन करते हैं। तो पूछा इनसे, तुम क्यों नहीं बनना चाहते आम का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते इमली का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते यहाँ पर खजूर का पौधा, क्यों नहीं बनना चाहते तुम जामुन का पौधा? तो वृक्ष कहते हैं हम पल पोस कर बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खड़े रहते हैं, पानी में, गर्मी में, ठंड में खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हर साल लोग आते हैं और पत्थर मार मार कर जाते हैं। ये सहन नहीं हो पाता है, ये सहन नहीं हो पाता। आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पूरे विश्व में जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर, इनसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तों में, नातों में कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी तो उसमें पंडित जी ने बताया होगा कि आम का पेड़, जामुन का वृक्ष, खजूरे का वृक्ष, फलदार वृक्ष कब बनता है व्यक्ति। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि व्यक्ति ये वृक्ष चौराहे पर, रोड पर, किनारे पर केरी का, आम का, बेर का, इमली का ये पेड़ क्यों बनता है? तो उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो मानव का शरीर धारण कर कर, मनुष्य की देह धारण कर कर, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी अपने ही रिश्तेदारों को दिन भर गालियां देता है, चाहे बहू को दे, चाहे सास को दे, चाहे ननद को दे, देवरानी को दे, जिठानी को दे, भाई को दे, कुटुंब को दे, कबीले को दे, जो इतनी गालियां पर गालियां, अंबानियां बौछार करता है, वही मरने के बाद ये फलदार वृक्ष बनता है। और लोग जैसे ये रुक रुक के गाली बकती है ना, रोज तो नहीं बकती, इसको कोई पागल कुत्ता तो नहीं काटा कि ये रोज गाली बकेगा, ये रोज गाली बकेगी, ये रुक रुक के बकती है। 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, ऐसे लोग गालियां देते हैं। उसी तरह साल साल भर में इसमें भी फल लगते हैं और लोग दे पत्थर मारते हैं, इसने गाली दी, इसको दिया पत्थर। ना सास समझ पाती है कि मैं बहू को गाली ना दूं, ना बहू समझ पाती है कि मैं सास को ताने ना दूं। दोनों अगर ये समझ जाए ना, ये शिव महापुराण के पहले दिन की कथा ही समझ गए नहीं तो समझ लो जिंदगी सवर गई। कि हमने गाली दी और बेर का पेड़ बने और लोगों ने पत्थर दिया और एक बार में काम नहीं चलेगा, कितने समय तक खड़ ठूट जैसे बड़े बड़े। हमने अपशब्द किया, बस वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला, उतने में समझ जा। हमने किसी को अपशब्द कहा, हमने किसी को ताना दिया, हमने किसी को गाली दी, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा, बस समझ लेना इमली का पेड़ बनने वाले हो, बस बेर का पेड़ बनने वाले हो, केरी का पेड़ बनने वाले हो। और ऐसी जगह भगवान लगाएगा कि लोग पत्थर मार के जाएंगे और पत्थर खाए बगैर तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मुख से अपशब्द इतने निकल गए, ताने इतने निकल गए, गालियां इतनी निकल गई कि संबोधन किससे? जैसे तुमने बौछार करी वैसे पत्थर की बौछार होती। इसीलिए शास्त्र कहता है भजन में जो सुख है वो सुख किसी दूसरी चीज में नहीं, दूसरी चीज में। ये चंडीगढ़ के रमेश कुमार जी अगर कथा करवा रहे हैं, इन्होंने आशीष जी को लिखकर भेजा है, समीर जी को। एक बेटा इनका मोहित गर्ग डॉक्टर है और कनाडा में है, दूसरा बेटा सीए है रोहित जो चंडीगढ़ में है। पूरा परिवार खूब ठाकुर जी की कृपा से पढ़ा लिखा, अव्वल आगे बढ़ने वाला। तो हमने आशीष जी से पूछा कि ये बताओ कि फिर ये कथा किसके लिए करा रहे हैं, तो क्या अपने माता पिता क्यों करा रहे हैं? कथा इतने दिन को मिल कैसे गई? नहीं गुरुजी, कथा पुरानी है पर बीच में गड़बड़ हो रही थी, कथा इनको नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने फिर पशुपति नाथ का व्रत किया केवल कथा को पाने के लिए।
किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर रहे होंगे कि बेटों के जॉब के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, ये कार्य के लिए, वो कार्य के लिए। पर ये गर्ग जी, रमेश कुमार जी गर्ग चंडीगढ़ वाले, ये जो कथा, केवल कथा मिल जाए उसके लिए पशुपति व्रत कर रहे हैं। और देखिए कैलाश मानसरोवर की इन्होंने यात्रा करी तो भी वहां विनती करके आए, एक बार बस बाबा कृपा करना, एक बार कृपा ऐसी हो जाए कि बस शिव महापुराण की कथा का रस तत्व मिल जाए। कुछ मांगना नहीं है, मांगा किसको है? परमात्मा को। मांगा किसको है? केवल परमात्मा को। और वो परमात्मा का चरणारविंद का अगर सुख मिल गया तो जीवन में कोई दूसरे सुख की जरूरत ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। वो जीवन का सुख मिल जाए बस, बहुत उतना। वो सुख सर्वप्रथम। आप अपशब्द कह दोगे, कह थोड़ी देर के लिए आपने अपशब्द कह दिया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से अपशब्द निकल गया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से गाली निकल गई, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से ताने निकल गए, थोड़ी देर के लिए आपने किसी का दिल दुखा दिया। पर उतना याद जरूर रखना कि बेर का पेड़ जब जब यहाँ से जाओ ना, जब जब कहीं निकल के जाओ ना, तो बेर का पेड़ मिल जाए तो समझ लेना ये भी वही है, अपने ही रिश्तेदार। इन्हें खूब गाली बकी ने, बापड़ा बेचारा पेड़ बन के खड़ा हो गया। जब तुम इमली का पेड़ देखो तो तुम्हारे मुख पे आ जाना चाहिए ये इमली का पेड़ नहीं, ये कोई बेचारा है जिसने खूब गाली बकी ने इमली का पेड़ बन गया। जब तुम खजूर का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली, जब तुम जामुन का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली बकी। अर्थात इसको पत्थर जो मिल रहे हैं ये उसी के फल मिल रहे हैं जो इसने करा है। आज सुबह हम स्कंद पुराण पढ़ रहे थे थोड़ी सी, तो उसमें बंटी जी परिहार ने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव आप हमेशा कहते हो कि वृक्ष की योनि ये है, उसकी योनि ये है, ये जो गन्ना लगता है ना, शुगर, गन्ना जिसकी शुगर बनती है, शक्कर बनती है, ये गन्ना भी तो पेड़ पौधे में आता है, तो फिर ये योनि कैसी है? अब देखिए भैया, जितने लोग टीवी के सामने बैठो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि गन्ने की भी तो योनि हुई ना, फिर ये योनि कैसी? आपने दुर्वा की कही, आपने तुलसी की कही, आपने बड़ की कही, आपने पीपल की कही, सब कुछ। तो ये जो गन्ना है जिसको लोग जूस निकाल कर पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, इसकी योनि क्या? इसका भी वर्णन मिलेगा भविष्य पुराण में। स्मरण करिएगा थोड़ा सा, जहां नरकों का कथन लिखा है उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो गन्ना है ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन सी योनि है? तो कहा जो व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, कई लोग होते हैं भैया हमको जरा 1000 रुपए की जरूरत है, दोगे क्या? अब दोस्त है, बहुत प्रेमी, बहुत स्नेही, जरा 50,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। जरा 15,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। बस मैं लौटा दूंगा। और प्रेम में रिश्तेदारी बनाकर, नातेदारी बनाकर, कुटुंब बनाकर, अपना प्रेमी बनाकर, अपने स्नेही बनाकर, अपने सगे बनकर, अपने प्रेम की वाणी में जोड़कर, इतने मीठे मीठे बोलकर, इतने मीठे बोलकर उससे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लिया, चुरा लिया, ले लिया। अब लेकर रख तो लिया पर दे नहीं पा रहे हो। बस वही व्यक्ति की योनि जो 20 लाख योनि वृक्ष की है, उसमें गन्ने की योनि उसी की बनती है। जैसे तूने मीठा बनकर उससे निछोड़ा था, अपने पास रख लिया,
तू भी मीठा बनकर ऐसे ही निचोड़ा जाएगा। और गन्ने को इतना मीठा बना दिया, इतना मीठा बना दिया कि वो गन्ने की रस वाले की दुकान पे गया ने उसको वो मशीन में फिर दिया गया ने सारा रस निचोड़ा गया, सारा रस निचोड़ लिया। अभी भी नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि इसने उसको नहीं छोड़ा था तो इसको डबल से पलटाया। तुम देखना गन्ने का रस निकल लीजिए, इसके डबल से पलटाया, फिर दिया मशीन के अंदर और फिर दिया, फिर रस निचोड़ा। तो की बार तो जितने लोग गन्ने का गिलास ले लेके खड़े थे तो आप सोच रहे थे इसमें बचा ही नहीं कुछ भी, पर गन्ने के रस वाले का संबंध, इन्हें फिर पलटा, फिर दिया धर के और फिर रस निकाला। अब की बार तो जितने लोग खड़े थे, अब इसमें तो रस ही नहीं बचा रहा, पूरा की पूरा ही निकाल लिया। परंतु गन्ना का रस वाला उसमें फिर 2-4 मरोड़ा, और अब की बार इसमें और मिर्ची लगे, क्योंकि इसने उसका धन खाया था, इसलिए बीच में नींबू फंसा दिया। ले बीच में नींबू फंसाया और फिर दिया मशीन के अंदर, फिर रस निकला। अभी भी रह गया तो क्या भी रुक जा, पुदीना और डालू रुक। और फिर इसने निचोड़ा, फिर दमदारी से फिर उसको चोर बत्ती करी और फिर उसमें पुदीना डाल दिया। ले फिर दिया धर धर के, कहीं नहीं बचा। ऐसा हो गया बेचारा, छिलका छिलका अलग अलग हो गया। फिर उठा के उसने ठेले के, जितने सुन रहे हो आस्था पे बोलो तो, फिर ठेले के नीचे डाल दिया, उसको डस्टबिन में पटक दिया, कचरे में डाल दिया। अब उनमें इतना रस नहीं बचा कि मक्खी भी कुछ खा सके, इतना ही नहीं बचा। फिर भी मक्खी ने सोचा थोड़ा बहुत पड़ा हो तो अपन ही निपटा लो। अब कहा रेते पान चुराए पर गन्ने का रस पीने गए तहसील चुराए। गन्ने का रस पीने गए भोपाल नाका, गन्ने का रस पीने गए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो सोचा अपन रहते तो वहाँ थे, फिर गन्ने का रस वहाँ क्यों पिया? मतलब वो जिसने खाया था उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था, तो हिसाब बराबर करना है ना। तो उसने तुम्हारा खाया, तुम उसको निपटा जा, पिला दिया भगवान के, ले जा। और जिसका खाया था तो उसने चींटी बनकर निचोड़ा, अभी भी नीचे एक फालतू नहीं पड़ा है वो। जिसका खाया उसने चींटी बनकर निचोड़ा, नहीं छोड़ी 8 दिन तक 7 दिन तक, मक्खी बनकर निचोड़ा, चींटा बनकर निचोड़ा, उसने सब तरह से निचोड़ लिया। अब तो वो गन्ने का छिलका भी कह रहा, भगवान अगली बार किसी का रुपया नहीं खाऊंगा, सबका देख के आऊंगा, नहीं तो फिर निचोड़ा जाऊंगा। ऐसा काम मत करना, भोगना तो। मान लो किसी का ले भी लिया है तो हाथ जोड़कर कहना, साहब उस शंकर से कहना, शंभो से कहना, मेरे ओ घड़ी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभो से कहना, मरना मारना है, मेरे को मरना है, प्राण छूटना है, संसार में जो आया है वो मरेगा, पर निवेदन इतना सा है, जब तक मैं किसी का चुका ना दूं तब तक उठाना मती नाक, मेरे को गन्ना नहीं बनना है। भगवान से कहना, मुझे ऐसा। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है महाराज, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा नहीं, पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चे नहीं भोगेंगे, कोई नहीं भोगेगा, भोगना आपको है। ऐसा कर्म करते चलना जिंदगी में जिसमें सुख का अनुभव हो आपको। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति बड़ी आनंदित हो आपकी, आपको बड़ा सुकून मिले, आपको बड़ा आनंद मिले, ऐसी जिंदगी जीना, ऐसा जीवन। संत जो होते हैं ना, साधु जो होते हैं ना, गुरुजन जो होते हैं, जो सत्य के गुरु हैं, जो सत्य के साधु हैं, जो सत्य के तपस्वी के भाव का आनंद ले रहे हैं, जो सतगुरु होता है वो होता ही अलमस्त, उसको किसी से मतलब नहीं होता साहब, वो अपनी जिंदगी मस्त जीता है।
इसलिए गुरुजन कहते हैं भगवान के चरणारविंद के रसास्वादन के बिना कोई सुख नहीं है, भगवान की कथा के बिना कोई आनंद नहीं है, भगवान के चरणारविंद के बिना कोई रसास्वादन नहीं है। दुनिया का सर्वाधिक सुख की अनुभूति अगर कहीं होती है तो वो परमात्मा के चरण के आगे, इसके सिवा मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है पल पल छिन छिन यही विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कहो हर बोले चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको
पर मन नहीं जगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। जय हो। भोले हर भोले। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं जगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। विश्वनाथ तुम्हारे चरणों में। विश्वनाथ तुम्हारे चरणों में। सोमनाथ तुम्हारे चरणों में। सोमनाथ तुम्हारे चरणों में। हर हर महादेव। भगवान के पावन चरणारविंद का सुख मिले, कर्म का भोग भोगना तो है, कैसे भी भोगना पड़ेगा, पर भोगना। एक वृक्ष को कभी भी उसके पत्ती के नाम से नहीं जानते। जानते हैं क्या? जानेंगे तो क्या कहेंगे साहब, ये फूल के नाम से, ये चंपा का फूल का पौधा है, ये मोगरे का पौधा है, ये चमेली का है।
या नाम से जानेंगे उसके फल से। ये संतरे का है, नींबू का है, आंवले का है। किसके नाम से जाना? उसके फल के नाम। या तो जाना फल के नाम से, या जाना उसके फूल के नाम से। फल हो, फूल हो, उसके नाम से उसको पहचान जाते। किसी पौधे को पत्ती के नाम से नहीं पहचानते कि ये इसकी पत्ती है, इससे। फल और फूल के नाम से। उसी तरह संसार में आप कैसा भी कर्म कर, जैसा भी आप बोल रहे हो, चाल रहे हो, व्यवहार रख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में यदि आपको लोग जानेंगे तो आपके कर्म से जानेंगे। पहले कथा में कहा था व्यक्ति बनना सरल है, पर व्यक्तित्ववान बनना कठिन है। व्यक्ति बनना सरल है, पर व्यक्तित्ववान बनना कठिन है। एक ही नाम के ना जाने कितने लोग होंगे साहब। भेरू 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 निकालो तो सारी संसार में ढेर भेरू। राम किशन ढेर राम किशन। जगदीश जगदीश ढेर जगदीश। मनीष मनीष ढेर मनीष। प्रदीप प्रदीप ढेर प्रदीप। अनिल अनिल ढेर अनिल। दीपक दीपक ढेर दीपक। अशोक अशोक, आकाश आकाश, अभिषेक अभिषेक ढेर। रवीन रवीन ढेर रवीन। दीनानाथ दीनानाथ ढेर दीनानाथ। ढेर पड़े। अब मालूम पड़े राशि भी एक है, नाम भी एक है। एक तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, दूसरा मालूम पड़े कि ठेला धका है। नाम का कोई फर्क पड़ा क्या? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो ईमानदारी से बोलना, नाम का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। फिर वो वाली कथा आ गई। एक पत्नी के पति का नाम था ठनठन पाल। अब वो पत्नी से हमेशा जितने भी सोसाइटी में लोग रहते थे ना, कॉलोनी में, सब कहते थे मिसेस ठनठन पाल। अब उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरे पति का नाम ये ठनठन पाल, बहुत बुरा लगता मुझे। जब देखो जब जो भी बोले ना मिसेस ठनठन पाल आई है, मिसेस ठनठन पाल आई है, तो उनका नाम ठनठन पाल, तो वो बड़ा बुरा लगता उनको, ये तो बड़ा बुरा। तो उसने अपने पति से कह दिया, सुनो जी मेरे को तुम्हारा नाम बहुत बुरा लगता है, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारा नाम बदल दूंगा। चाहे कुछ भी हो 15 दिन में मैं तुम्हारा नाम चेंज कर दूंगी। आओ कर दो। पति को क्या करना, जो होगा अब जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, तू घर में कुछ भी बोल, ठीक है। अब उसने नाम चेंज करने का सोचा। आगे गई एक बार मार्केट घूमने कि कोई अच्छा नाम ढूंढ के आऊं। जाते जाते उसने एक बुढ़िया को देखा, झाड़ू लगा रही थी, कचरा बीन रही थी। सुबह सुबह पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। इसके मन में आया, बताओ गजब, बहुत बढ़िया। और आगे गई, और आगे गई। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कुबेर सिंह। अच्छा, मन में आया गजब। और आगे गई, किसी से पूछा क्यों, किसकी अर्थी जा रही है? कौन मर गया? अमर सिंह मर गया। घर वापिस आ गई। वापिस मोहल्ले के लोगों ने पूछा क्यों, नाम मिल गया? क्या करूं ढूंढ के?
लक्ष्मी झाड़ू लगाए, कुबेर भीख मांगे, अमर मर गया, इससे तो मेरा ठन ठन पाल भला। क्या करना? नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे गूगल पर सर्च कर लो, चाहे नामावली में सर्च कर लो, मेरे बच्चा होने वाला, लड़का होने वाला, उसका नाम क्या रखूंगे? ये नाम रखूं। लड़की का नाम ये क्या होगा इससे? इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी, इसका मतलब ये है कि हनुमान, इसका मतलब ये है कि ये राम। तुम रखो, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। एक नाम के ढेर पड़े हैं, थोड़ा सा कर्म अच्छा होना चाहिए। नाम कुछ नहीं कर पाता, कर्म सब कुछ कर जाता है। एक साधारण सा गरीब सा व्यक्ति भी, एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति भी अपने कर्म के कारण आगे बढ़ जाता है, अपने कर्म के प्रभाव से। कई कई लोग कहते हैं महाराज ये हमारे यहाँ का बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी, इतना उपद्रव करता है, इतना, हम तो नाम रखकर परेशान हो गए इसका, ये नाम रख दिया जब से परेशान हो गया। क्या नाम रख के परेशान हो गया? नाम से कुछ नहीं होता। जितपन तुम दे रहे हो, चिड़चिड़ापन तुम दे रहे हो, और नाम को बदनाम कर रहे हो। नाम से मतलब यहां तो कर्म कर चलो, कर्म। और बहुत अच्छे से जान लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, पत्ती से नहीं पहचाना जाता कि वृक्ष कौन सा है। पत्ती का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता कि इस पत्ती का पेड़, हमें कहना पड़ता है इस फूल का वृक्ष है, चंपा का, चमेली का, मोगरे का, गेंदा का। हम उसके फूल से उसको पहचान कर करें, ये गेंदे का है, ये चमेली का है, ये बिजली का है। या हम फल से करें, ये केरी का है, ये बेर का है, ये आंवले का है, ये नींबू का है, ये संतरे का है, ये आंवले का है, ये उसके फल से पहचाना, पत्ती से नहीं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हें उससे कोई नहीं पहचानेगा, पहचानेगा तुम्हारे कर्म से। तुमने कर्म कौन सा करा, उस कर्म से तुम्हें पहचाना जाएगा। अच्छा कर्म करोगे, जगत में तुम्हारा नाम उसी नाम से जाना जाएगा। बेकार कर्म कर दिया, उसी नाम से तुम्हें पहचानेगा, अरे बेकार, बहुत बेकार, ये वही है, कर्म से पहचाना है। कुछ अच्छा करिए। मानव की देह पाने के बाद में अगर हम बेकार कर्म, तो मानव की देह पाने के बाद में एक कर्म जरूर करना, किसी सदगुरु की शरण जाकर उसकी स्मरण में, थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से स्मरण में डूबने का प्रयास कर। जब कथा विराम हुई इससे पहले वाली ऑस्ट्रेलिया वालों की, उसमें हमने कहा था कि इसके बाद वाली जो कथा है गुरु पूर्णिमा के नजदीक में है, इसलिए इस कथा में गुरु चरित्रों का वर्णन करेंगे। तो एक व्यक्ति ने लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर कि महाराज जी गुरु का होना क्यों जरूरी है, कारण क्या? तो सीधी सीधी बात है, बादाम का छिलका ऐसे निकल ही नहीं सकता, निकाल के बता दो। बादाम के अंदर की गिरी को चोट नहीं लगना चाहिए और छिलका निकल जाना चाहिए। घिसना भी नहीं है, परेशान भी नहीं करना, छीलना भी नहीं है, और छिलका निकल जाना चाहिए। तो क्या करोगे? उस बादाम को थोड़ी देर पानी में डुबक दो। क्या करना है? उस बादाम को पानी में पटक दो। बादाम जितनी देर पानी में, थोड़ी देर भी अगर पड़ गई, बादाम थोड़ी देर भी पानी में पड़ी रही, धीरे धीरे उसको हाथ में लोगे और मलोगे और छिलका निकल जाएगा। अब ना अंदर गिरी का कुछ बिगड़ा, ना किसी चीज का बिगड़ा, ना उसमें चोट लगी, ना कुछ खरोच आई, बस छिलका निकल गया। उसी तरह जैसे बादाम को पानी में पटोक कर रखा है, पानी में डाल कर रखा है, तो छिलका तुरंत निकल जाता है। उसी तरह मनुष्य देह में आए हो, मानव का यदि शरीर मिला है, तो गुरु के चरण के जल में थोड़ी देर डूब कर रहोगे तो अहंकार का, लोभ का, काम का, विषय का, वासना का छिलका निकल जाएगा और गिरी गिरी रह जाएगी। और वो गिरी काम की है, वो छिलका नहीं।
वो गिरी ही काम की। गुरु चरणारविंद के जल में जब तक डूबे रहोगे तो छिलका निकलने में देरी नहीं लगेगी। अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा निकलने में देरी नहीं लगेगी। गिरी भाग रहेगा तो सुख का अनुभव होगा, आनंद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण कर्म से क्यों वंचित है? क्योंकि किसी सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्मा है, चोरी कर रहा है, धन लेकर आ रहा है, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को दे रहा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। इस कथा को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, गुरु ढूंढना बहुत अच्छे से ढूंढना, बहुत अच्छे से, पर जल्दीबाजी में नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति जब तक नहीं कह दे कि इसको गुरु बनाना है तब तक मत बनाना, उसके बाद ही बनाना। जब दिल कह दे तुम्हारा कि ये मुझे तार सकता है, ये मुझे हरि से मिला सकता है, ये मुझे परमात्मा से मिला सकता है। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी।